देंगे। आपने कुछ गलत नहीं किए, आप आपका काम करो, सेंटर की सेवा करो, हॉस्पिटल की सेवा करो, हम आपका केस लड़ेंगे। तो मैं हॉस्पिटल में गई, डेट आ गई कोर्ट में जाने की, तो मैंने हमारा कमांडर को बोला कि आज मुझे छुट्टी चाहिए। तो बोलता है क्यों छुट्टी? तो मैंने बोला मुझे कोर्ट में जाना है। बोलता है कोर्ट में जाना है? हाँ देखो, मैंने उसको ये समन्स दिखाया। तो वो तो बहुत गुस्से में आ गए। बोलते आपको समन्स? मिलिट्री ऑफिसर को, सभी मिलिट्री ऑफिसर को बोल दिया आपको कोर्ट में जाना है। बोलते आप अकेली नहीं जाऊंगी, मैं सभी को भेजता हूँ। तो हम कोर्ट में आए। कोर्ट में मैं यूनिफॉर्म में थी। उसने बोला मैं आपको छुट्टी देता हूँ मगर आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। तो एक बाजू कोर्ट में मैं, सेंटर के सब भाइयों, और दूसरी तरफ पड़ोसी। 50 सोसाइटी के नेबर्स ने पिटीशन साइन किया था, हमारे नेबर्स, जहां हम बाबा का सेंटर था। मैंने तो बहुत बुरा लगा, मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो वो सब दूसरी तरफ कोर्ट में। तो जो जज आया तो उसने देखा कोर्ट में, तो बोला नहीं मैं तो रॉन्ग कोर्ट में आया हूँ, रॉन्ग रूम में। तो उसकी सेक्रेटरी ने बोला नहीं यही राइट केस है, मगर वो तो नेबर का झगड़ा है। तो बोलता है नेबर का झगड़ा नहीं, मिलिट्री ऑफिसर सारे आप है। तो वो घबरा गया, क्योंकि अमेरिका में हम चुनते हैं जज को, पोजीशन ऐसे नहीं मिलती है। तो उसके विरुद्ध मिलिट्री हो जाएंगी तो उसका तो वो तो चुना ही नहीं जाएगा। तो पीछे वो बैठ गया। हमारा 2 लॉयर्स, हमारा ही एक जज वो लॉयर था और दूसरा बहुत अनुभवी। तो उसने मुझे देखा, बोलता है कौन है, किसके ऊपर केस है? तो मुझे खड़ा किया। बोलता है इसके ऊपर, वो किसी को हाजिर नहीं कर सकती है, ऐसी व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, जज ने बोला। पीछे उसका भी लॉयर था, वो हमारी नेबर थी जिसने साइन किया था ना पिटीशन, उसका लॉयर भी था। उसका लॉयर था, वो जो हमारा जज था, हमारा लॉयर था, उसका स्टूडेंट था। तो वो उस दोनों को देख के भी घबरा गया। पीछे जज ने बोला सुना क्या बात थी, पीछे से हथौड़ी मारी ऐसे, बोलता केस डिसमिस्ड। इतने सारे ऑफिसर्स आ गए थे मिलिट्री के कि जगह भी नहीं थी कोर्ट में, सारा भर गया था। पीछे उसने चेतावनी दी जज ने कि अमेरिका में रिटन लॉ है। जब भी अमेरिका का फाउंडेशन हुआ तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको दुनिया में कोई भी मना नहीं कर सकेंगे। कहाँ वो रिलीजन सिखाएंगे? उसको सड़क कर करना है सड़क पर तो कार को रुक जाना पड़ेगा, उसको फुटपाथ पर करना है तो वो कर सकेंगे, उसको घर को, उसको मंदिर बनाना है, चर्च बनाना है तो वो कर सकती है। किसी को भी उसकी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वायोलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अभी जो ये केस मेरे पास कोई की कंप्लेन आएंगी तो मैं जेल में डाल दूंगा। और सभी नेबर को चेतावनी दी कि जो अभी एक भी बात मुझे सुनने में आएंगी, पुलिस भी कोई कंप्लेन करेगा कि आप उसको हैरान करते हो, तो आपको सीधा जेल में। केस खत्म, हम तो जीत गए। पीछे मैं घर आई, बाबा के कब्र में गई। मैंने बाबा को बोला बाबा थैंक यू वेरी मच, मैं आपको स्पिरिचुअल हग करता हूँ, थैंक यू। मैंने बाबा को बोला मगर मैं बहुत नाराज हूँ, केस तो जीत गई, गढ़ आला मगर सिंह गेला।
मैंने बोला बाबा अभी ये सोसाइटी में मुझे निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो तो बात नहीं हुई, वो तो खत्म हो गया, मगर सोसाइटी वाले मेरे से नाराज है तो मुझे मजा नहीं आएंगी यहाँ। तो क्या हुआ, देखो बाबा कितना मैजिशियन है, बाबा की करामत कोई सोच भी नहीं सकता है। एक दिन 3 हफ्ते के बाद मैं सेंटर पर थी तो एकदम एक्सप्लोजन हुआ, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि छोटे छोटे पीसेस घर की दीवार से आके मेरे सामने पड़ा। मेरा कान बंद, मैं कोई सुन न सके। मैंने सोचा धरती कम हुआ, बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, बात क्या हुई है। तो मैं तुरंत दरवाजा खोल के बाहर निकल गई। जब बाहर निकली तो सब सोसाइटी वाले दौड़ दौड़ के आ रहे थे। हमारा एक दूसरी तरफ का नेबर था, उसने ही पिटीशन साइन नहीं किया था, सभी और ने साइन किया था। वो मेरे पास आया, बोलता है डॉक्टर आपकी बहुत जरूर है, आप मेरे साथ आओ, बहुत बड़ा बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ है। तो मैं उसके साथ जाने लगी। सामने ही हमारा बाबा का सेंटर के सामने ही, सड़क के सामने ही, वो घर के पीछे वाड़े में एक्सप्लोजन हुआ था। तो मैं जब वहां गई तो सारे नेबर्स वो सोसाइटी के खड़े थे, बोल रहे थे डॉक्टर मत जाओ मत जाओ, वहां और एक्सप्लोजन होने वाला है, आप मत जाओ। मैंने कोई सुना नहीं, मुझे तो सुन भी नहीं सकती हूँ, मैं क्या सुनूं उसका। मैं तो गई। जब मैं गई तो ऐसे लगा कि जो वॉर में, बैटलफील्ड बोलते हैं ना, कि वॉर में जब लड़ाई होती है तो एक्सप्लोजन होता है, ऐसा ही सीन था। सब उथल पाथल, 2 खड्डे थे। तो मैं एक खड्डे में देखा तो एक 12 साल का लड़का था, उसके ये हाथ है ने वो अलग हो गया था, ये हाथ, दूसरा हाथ अलग, उसका पांव अलग, उसके जो चेस्ट है उसमें से मांस निकल गया था। और मैंने देखा तो उसका हार्ट मुझे दिखा रहा था, उसका लंग्स मुझे दिखा रहे थे, और लोही की पिचकारी सभी मेरे ऊपर, एकदम लोही लोही की, बहुत खून की पिचकारी निकलने लगी थी शरीर में से। तुरंत मेरे नेबर मेरे साथ आया, बस दूसरा कोई नहीं। मैंने उसको बोला तुरंत अंदर जाओ, घर में मेरे लिए बेडशीट लाओ, चादरें और बर्फ जल्दी लेके आओ। तो वो दौड़ा। मैंने बोला इमरजेंसी को फोन करो कि एम्बुलेंस भेजे। वो गया, चादर लेके आया, आइस लेके आया, उसने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। मैंने चादर तोड़ के, ये मास्क था, रख के आइस रख के बांध दिया, हाथ उसका ढूंढ के यहाँ रख के, जहां था वहां उसके ऊपर आइस रखा, उसके ऊपर चादर रखी, बांध दिया। दूसरे हाथ पर, पांव पर जहाँ भी, और लेग से उसका लोही निकल रहा था, जहां से पिचकारी लोही की निकल रही थी, वहां मैंने बांध दिया, बंद कर दिया टूर्निकेट, तो उसकी लोही निकलना खत्म। और वो 2 लड़के थे, तो वो लड़का तो भान में आता था, भान में चला जाता था। मुझे बोला मैं मर जाऊंगा, मैं मुझे मरना नहीं है। तो मैंने बोला आप नहीं मरेंगे, यहाँ डॉक्टर है, कैसे मरेंगे, आप ठीक हो जाएगा, आप सोचो ही नहीं मरना, आप बस आंख बंद मत करना, जो आप आंख बंद करेंगे तो मर जाएंगे। सो मेरे साथ बात करने लगो, कुछ भी बोलो बोलो और मैं आपको ठीक करती हूँ। तो बोलता है आप मुझे, एक आपके पीछे और आपके साइड में एक चमकती लाइट है, इतनी सुंदर, वो मुझे हंस रही है,
तो वो मुझे ठीक करेंगी और आप करने वाले। मैं तो बोले ये लाइट आप देखते हो ना, वो मालूम है किसकी लाइट है? तो बोलता है ऐसे मुंह। मैंने बोला ये गॉड की लाइट है, वो मुझे मदद कर रहा है तो मैं आपको बचाती हूँ, आप जरूर 100% बच जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, आप निश्चिंत। तो थोड़ी सुना बेबंद। मैंने बोला आंख खुली रखना, दूसरा एक भाई है, मैं वहां जाना है, उसको भी बचाना है। पीछे मैं वहां से निकली दूसरे खड्डे में, तो उसका भाई, उसकी भी ऐसी हालत, उसको ठीक किया। उसने तो पहले से ही बोला कि कुछ हर्जा नहीं, मुझे कुछ होने वाला, देखो ये लाइट है ने मुझे बात कर रही है, बोलती है कि आप आराम करो, कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने भी, मैंने किया इमरजेंसी ट्रीटमेंट लिया, उसको भी बर्फ लगाया, चादर लगाई, लोई बंद किया, और मैं सारी लोई से, शरीर पर सारे लोई, कपड़े सभी लोई लोई दोनों में। और सारे नेबर्स, एक भी अंदर नहीं आया, वो सभी नेबर्स जो वार्ड है ना उसके पीछे की, वहां से बाहर से खड़े होके देख रहे थे। पीछे एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने दोनों को रखा और मैं भागी, क्योंकि मैं तो लोई लोई, खून खून। मैं स्ट्रीट कोर्सकर से घर में घुस गई, क्योंकि बहुत रिपोर्टर्स आ गए, सब लोग आ गए, सारे सैन एंटोनियो के लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये एक्सप्लोजन 1 माइल तक उसकी असर हुई। तो ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ मैं आपको समझाती हूँ। ये 2 बच्चे ने, एक 12 साल का, एक 14 साल का, 10 पाउंड 5 किलो गन पाउडर एक बड़े पाइप में भरा, खोस खोस के, एक तरफ का पाइप का मुंह बंद कर दिया और दूसरे पाइप से जलाया। पाइप बॉम्ब सारा फाउंटेन हो गया। पीछे मैंने एक लड़का को, जब वो जो लाइट की बात कर रहा था ना, दूसरा भाई, उसके पास तो बाबा पहुंच गए थे, उससे बात कर रहे थे। तो मैंने उसको बोला आपके माँ बाप कहाँ हैं, आपने ये क्या किया? तो बोलता है मेरे माँ बाप चर्च में प्रेयर कर रहे हैं। जब वो हो रहा था तब उसके माँ बाप चर्च में थे, प्रे कर रहे थे। दूसरे दिन मैं गई तो मेरा कमांडर ने सोचा न्यूज में आ गया, फ्रंट पेज में देखा तो बड़ा मेरा कलर्ड मिलिट्री यूनिफॉर्म में पिक्चर था, उसमें लिखा था हेडलाइंस में, एंजल ऑफ सैन एंटोनियो, सैन एंटोनियो की फरिश्ता। मेरा कमांडर तो खुश खुश, हमारी इतनी छोटी ऑफिसर ने 2 बच्चे को बचाया, कितनी गौरव की बात है। और हॉस्पिटल वालों ने बोला कि सब, एक बच्चा का सब खून खत्म हो गया था। हमको तो मिरेकल लगता है कि वो कैसे बचा। 18 घंटा उसकी सर्जरी की, दूसरे का खून कम हुआ था मगर उसको भी बचाया, और हाथ पांव सभी एकदम ठीक कर दिया। बहुत सर्जरी हुई। वो जो लड़का था उसने, जिसने मैंने इमरजेंसी किया, वो अभी तो बड़ा हो गया। वो बोलते है मैं कोई भगवान में मानने वाला नहीं हूँ, मेरा फोटो है, बोलते ये मेरी एंजल, मेरी गॉड। पीछे एक दिन मैं काम पर गई, दूसरे दिन ही नौकरी पर से आई तो मैं पार्क भी नहीं कर सकी। सारी ड्राइवे में फूल फूल के गुलदस्ते, फूल फूल, फ्लावर्स फ्लावर्स, सारे फ्रंट यार्ड में जगह भी नहीं मुझे चलने की, और कैंडीज कैंडीज। तो मैंने सोचा ये क्या है, मेरे अंदर भी मैं नहीं जा सकती हूँ। बड़े बड़े
रेडीमेड गुलदस्ते, इतने अच्छे अच्छे फूल सजाए हुए डोर तक। तो मैं सोच रही थी कि ये किसने, नेबर्स नहीं रखा होगा। पीछे मैं कार बाहर पार्क की, मैं गई अंदर। जैसे मैं दरवाजा खोला, जैसे मैं अंदर गई तो एक कपल अंदर आया, बोलते हम अंदर आ सकते हैं, हम तो लायक ही नहीं है कि ये सेंटर में हम पांव रखे हमारा, आप हमको माफ करेंगे। मैंने बोला नहीं, आप तो मेरे परिवार हो, मैं क्यों आपको माफ करने की बात ही नहीं है, आप आराम से आओ। तो बोलते वो दूसरे नेबर्स है ना, उसको भी आना है। तो मेरा बोला सब कुछ हम मिलके कैंडी खाएंगे, आप आओ। तो वो नेबर ने मुझे बोला कि मैं सैन एंटोनियो का बेस्ट एडवोकेट हूँ, आपने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई, मैं आपके, मेरी सदा के लिए मैं आपसे ऋणी हूँ। कोई भी आपके पर कभी भी केस करे, ये नेबर्स वाले और बाहर वाले, मैं आपकी डिफेंड करूंगी, मैं आपका लॉयर, बस आप मुझे माफ कर दो। और उस दिन से सभी नेबर्स इतना प्यार करते हैं, इतनी, मैंने बाबा को बोला था ना कि गढ़ आला मगर सिंह गेला, सो बाबा ने तो सिंह को भी वापस ला लिया। सभी नेबर्स, में बाहर वॉक करने जाती तो सभी आके गुड मॉर्निंग करते, प्यार से याद प्यार देते हैं। सारा नेबर एक परिवार हो गया और सेंटर को बहुत ही मदद करते। नेबर वाले भी आए सेंटर में, बहुत लोग ने सप्ताही कोर्स किया। ऐसे सोसाइटी फैमिली सोसाइटी हो गई। देखो बाबा की कमाल को देखो, मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ कि ऐसे हो सकता है। एक ही बार मैं बाबा को बोला कि मैं नाराज हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि सोसाइटी वाले मेरे से विरुद्ध है। तो बाबा की तो कमाल है, मैं तो पल पल जब श्वास छोड़ूंगी तब तक बाबा की कमाल। बाबा निराकार है, मगर मुझे तो बाबा निराकार नहीं है, सब कुछ करता है। पीछे आर्मी में तो बहुत बातें होती है, दोनों आर्मी मेरे के लिए तो ब्रह्मा कुमारी आर्मी में ही बहुत बात होती है और मिलिट्री में भी, अमेरिका की आर्मी में बातें तो बहुत होती है। तो सोल्जर्स होते हैं जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स में जो एमडी हो जाते, उसको मैं ट्रेन करती हूँ स्पेशलाइज होने के लिए। तो रेसिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पेशलाइजिंग में डायरेक्टर, फेलोशिप प्रोग्राम की मैं डायरेक्टर, साइटोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैं डायरेक्टर और चीफ ऑफ डिपार्टमेंट। मेरे पास 4 टोपी थी। तो कभी कभी यूएस आर्मी के नियम है, ये बाबा ने हमको नियम सिखाए हैं, ऐसे ही है। नियम है वफादारी, जान छोड़ूंगा मगर वफादारी नहीं छोड़ूंगा, ये हमको ओथ लेनी पड़ती है। दूसरी रिस्पेक्ट, एक दिन भी मेरे से कोई सीनियर है थोड़ा सा भी, उसको रिस्पेक्ट देना ही है। तीसरा ओबीडियंस, फरमानदार। कोई भी बड़ा हमको कुछ दे, ऑर्डर्स नहीं बोलता है, हाँ जी, जो ना जी करेगा तो दंड। बस वफादारी, ईमानदारी और फरमानदार ओबीडियंस, ये 3 का पालन करेंगे तो कोई हर्जा नहीं। हमारे माँ बाप ने बचपन से
बहुत सिखाया, ईमानदारी सिखाया। मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा था, उससे भी मैंने बहुत रिस्पेक्ट देना सिखाया, उसको भी बहुत प्यार से। और उस मेरी छोटी बहन बहुत प्यार, कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सके। मैं मेरी छोटी बहन को रक्षा करूंगी, मेरी बहन को कोई दुख नहीं दे सकता, इतना प्रोटेक्शन। भाई बहन का बहुत बहुत प्यार, दिल से जिगर से प्यार और रिस्पेक्ट। आर्मी में मैंने देखा, बोलते आर्मी तो रफ टफ लगती है ना, कि सोल्जर्स जाते हैं मारने के लिए, मगर मैं 26 साल आर्मी में नौकरी की, बाबा की भी थी, ब्रह्मा कुमारी में भी थी, मगर मैंने सब सोल्जर्स को देखा, बहुत सुंदर आत्मा, मरने का भय नहीं और न्यारा, परिवार से न्यारा। आर्मी में सिस्टम है, अटैचमेंट मोह खत्म। तो जब गल्फ वॉर हुई तब बहुत सोल्जर्स को मुझे बोला आपको सिलेक्ट चुनना पड़ेगा, किसी को भेजना है, डॉक्टर्स को भी जाना पड़ता है, नर्सेस को भी जाना पड़ता है। तो बोला आप डॉक्टर्स को चुनना है। मैंने बोला मैं नहीं चुनूंगी, मैंने साइन किया है कि मैं कभी वॉर में नहीं जाऊंगी, तो मैं क्यों किसी को भेजूं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगी। तो बोलता है तो अभी कौन चुनेगा? मैंने बोला आप जानो, मैं नहीं चुनने वाली हूँ। तो पीछे एक हमारा डॉक्टर्स था, मेरा बॉस, उसने बोला डॉक्टर्स के हाथ में सौंप दो, आपको कितने डॉक्टर्स चाहिए? मैंने बोला मुझे कोई नहीं चाहिए, आप करो। तो उसने बोला कि हमको 50 डॉक्टर्स चाहिए वहां वॉर पर जाने के, कुवैत में, अमेरिका से, जहाँ फायरिंग जोन है वहां। तो डॉक्टर्स ने ये कर दिया, उसने आपसे बोल दिया मैं जाऊंगा, आप नहीं जाना, आपकी ये परिस्थिति है। मुझे 50 डॉक्टर्स का नाम दे दिया, मैंने दे दिया। मैंने बोला मैंने नहीं चुना है, मैं नहीं चुनूंगी। पीछे वो तो वहां पहुंच गए। तो एक बहन थी, आर्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, नो फेमिलियरिटी। जो मुझे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाता है तो मैं बहन के साथ जा सकती हूँ, भाई के साथ नहीं जा सकती हूँ। और बहन के साथ जा सकती हूँ तो जो बहन मेरे साथ चलती है वो मेरे राइट हैंड में चलना है और मैं उसकी लेफ्ट हैंड में, मेरी प्रोटेक्शन। खाने हम भोजन करते तो भी भाई के साथ नहीं बैठना है। नौकरी में भी, वहां मिलिट्री यूनिफॉर्म में भी हस्बैंड वाइफ नहीं साथ में, बोलते फेमिलियरिटी नहीं, नॉट अलाउड, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो कोई एक हमारी डॉक्टर बहन थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको चुना। तो बोलता है कि गल्फ वॉर आने वाली थी इसलिए आपने प्रेग्नेंट हुई, तो आपको ही भेजेंगे। तो वो मुझे आके बोला कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं कैसे वॉर में जाऊंगी? तो बोला जब आपका टाइम डिलीवर करने का नजदीक आएगा तो हम आपको वापस ले आएंगे, मगर आपको तो जाना ही पड़ेगा। एक डॉक्टर ने जन्म दिया था छोटी बच्ची को, उसका पति को तो चुन लिया था जाने के लिए कुवैत में, उसको भी चुना। बोलता है यहाँ पति पत्नी का रिवाज हमारे पास नहीं है, आपने यूनिफॉर्म पहना है मिलिट्री, ये देश की सुरक्षा के लिए, आपने ये यूनिफॉर्म आपके परिवार की बातें समस्या उसके लिए नहीं हम देंगे। उसकी एक बच्ची, छोटी बच्ची को उसके माँ बाप के पास छोड़ के उसको भी भेजा, क्योंकि बाबा भी हमको हर रोज बोलते हैं साकार मूल्य में हमको नष्ट मोहा बनना है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। जब तक हम नष्ट मोह नहीं बनेंगे तब तक हम बाबा को पहचान भी नहीं सकेंगे और स्मृति भी नहीं आएंगी कि आत्मा क्या बात है। तो मैंने ये 26 साल से देखा, उसके नियम में प्रिंसिपल सभी एक्यूरेट, कि
जो भी हम करते हैं हम हमारी देश की सुरक्षा के लिए करते हैं, डॉक्टर्स के लिए भी वो ही नियम। पीछे इतनी बड़ी आर्मी, हमारे नीचे 250 डॉक्टर्स, तो गड़बड़ तो होती ही है, सभी के संस्कार तो इमर्ज होते ही है। तो कोई भी डॉक्टर्स किसी के साथ झगड़ा किया और अपमान किया और सामने बोला, कुछ ने कुछ किया और कुछ ने सामने बोला, तो उसका तो दंड मिलता है तुरंत। सहन नहीं करती है कि हमको तो रिस्पेक्ट ही चाहिए और ईमानदारी चाहिए, बिहेवियर एक दूसरे के साथ प्रेम का होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो दूसरी हॉस्पिटल में दूसरी जगह पर जो किसी ने भी, किसी सोल्जर ने, है तो डॉक्टर मगर है तो सोल्जर ने, सिपाही, ऐसा वर्तन किया तो उसको दंड क्या, आर्मी से निकालेंगे, 2 साल उसको नौकरी नहीं मिलेंगी, तो डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। तो हमारी हॉस्पिटल में किसी ने कुछ बुरा किया और किसी को किसका अपमान किया, सामने बोला, गाली दी, तो बोलता है 2 दंड, एक दंड आपको निकाल देंगे, दूसरा दंड आपको हंसा रावल के पास जाना है, उसके सेंटर पर, और राज योगा मेडिटेशन सीखना है। जो आप वो सीखेंगे, कबूल करेंगे, तो आपका दंड कैंसल जाएंगे। तो वो तो तुरंत, मुझे मालूम नहीं था, तो दौड़ के आते, हंसा हंसा मुझे आज मेडिटेशन सीखने को आना है। मैंने बोला क्यों, यहाँ बात नहीं करनी है मेडिटेशन की, आप मुझे फोन करना, हम अपॉइंटमेंट देके। बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो मुझे कमांडर ने ऑर्डर किया है कि मुझे आपसे आपका सेंटर पे आके मेडिटेशन सीखना है। डॉक्टर प्लीज हंसा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये गलत की थी, मगर आज अभी मुझे बचाओ, मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, तो मैं मेडिटेशन सीखने को आएंगे। तो बहुत 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 ऑफिसर्स, किसको तो दंड के लिए, मगर बहुत ऑफिसर्स राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आए, कर्नल, जनरल्स, सब बड़े बड़े ऑफिसर। उसको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से बहुत शांति मिलती है, शांति का फायदा। तो ये मेरी लाइफ मिलिट्री में। पीछे मैं आपको मेरा अनुभव बताती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी की मिलिट्री में दादी जानकी बहुत आती थी विजिट करने के लिए। जब भी मैं बुलाऊं, क्योंकि मैं अकेली थी, तो दादी जानकी आ जाती थी। तो एक दिन दादी जानकी ने बोला कि मैं आ रही, तो मुझे मालूम था, फ्लाइट नंबर मालूम है, कितने बजे आना है, और दादी अकेली आती थी क्योंकि टिकट का पैसा बच जावे ना। तो मैंने बोला दादी आप अकेले आओ, तब व्हील चेयर लेना है, क्योंकि आपको व्हील चेयर में से निकालेंगे, आपको गेट से बाहर निकालेंगे और दरवाजा तक सामान, तब तक मैं पहुंच जाऊंगी। सो दादी आने वाली थी, मैं दादी की फ्लाइट थोड़ी अर्ली आ गई, तो मैं तो यूनिफॉर्म, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं घर जाके चेंज करूं। तो मैंने बोला आज मैं दादी की मजाक करूंगी। तो मैं पहुंच गई, तो दादी आ रही थी व्हील चेयर पर, वो भाई उसको व्हील चेयर पर ला रहा था, तो मैं थोड़ी सी छुप गई। सो दादी देख रही थी आजू बाजू में कि हंसा कहाँ है, कहाँ है, उसको बोल रही थी, उसको, वो जो भाई उसको व्हीलचेयर चला था उसको बोलती थी कि सफेद साड़ी में होंगी, शी विल बी इन व्हाइट साड़ी, इस यहाँ बेज होंगे, आप ढूंढो उसको। तो मैं तो दादी के साथ ही थी, मैं व्हीलचेयर का व्हील है उस पर मेरा हाथ था और चल रहे थे। वो भाई भी ढूंढ रहा है मुझे और दादी भी ढूंढ रहे पीछे। दादी ने उसको बोला हो सकता है शी माइट नॉट कम, वो भाई को बोले। मैंने बोला दादी, सो दादी ने देखा, दादी हैरान हो गई, मुझे हाथ से मारा, बोलते मुझे इतना दुख दिया। मैंने बोला दादी मैं क्या करूं, आपकी फ्लाइट जल्दी आ गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला चेंज करने का, तो आज मैं यूनिफॉर्म में आ गई। दादी बहुत खुश हुई, भागी हुई,
पीछे दादी हंसने लगी, बोला अभी घर नहीं जाना है, सेंटर पर नहीं जाना है। तो मैं तो कहाँ जाना है? तो बोलते आपके मिलिट्री बेस पर मुझे ले जाओ। तो मैंने बोला दादी वो तो असंभव है, ट्रैफिक बहुत होगा, 4 बज गया है, 7 बजे बड़ा प्रोग्राम है, हमको तैयारी करनी है, ये तो दादी मैं कल ले जाऊंगी। तो बोले नहीं, अभी अभी यही यूनिफॉर्म में आप मुझे ले जाओ। ठीक है, हाँ जी। दादी को बिठाया, हम गए मिलिट्री बेस पर। जब गेट में आए तो वो भाई बैठा था, सिक्योरिटी गार्ड, वो खड़ा हो गया, मुझे सलाम किया क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में थी। तो मैंने शीशा नीचे करके बोला ये मेरी दादी। सो एकदम दादी को भी सलाम किया। तो दादी तो देख रही, दादी ने बोला मैं क्या करूं अभी? मैंने बोला दादी आप उसको सलाम कर दो, हमको करना है सलाम। सो दादी ने उसको सलाम किया। पीछे हम अंदर आए, दादी ने सब कुछ धीरे धीरे देखा, ये क्या है। दादी ने सारा बेस देखा कि यहाँ तो छोटी सी बैंक है, यहाँ तो खाने की प्रबंध है, यहाँ तो सब जगह है, यहाँ रहने का भाई बहनों का, भाई का अलग है, बहनों का रहने का अलग है, मेस और कैंटीन जहाँ सभी भोजन करते सभी यहाँ है, ऑफिसर्स के क्वार्टर्स है, सभी दादी ने आराम से सारा बेस देखा। पीछे दादी ने बोला मुझे कि मैंने जब वो बेस देखा, आपका सब चीजें देखी कि 2 गेट्स है, एक आगे का गेट्स, एक पीछे का गेट्स। वो गेट बंद कर दे तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। खाना पीना, पैसा, बैंक, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, गैस स्टेशन, सब कुछ है सुरक्षित, कुछ बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। हमको शांतिवन ऐसे ही बनाना है। तो दादी मुझे बहुत रिमाइंड करती थी कि देखो मैं आपको ले गई थी ना मिलिट्री बेस पर, मैंने देखा तो शांतिवन भी उस ढंग से बनाया है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, रहने का बहनों का अलग है, भाइयों का अलग है, बड़ी दादियों का अलग है, ये सब व्यवस्था। जब दादी मेरे साथ, मैंने बहुत टाइम दादी के साथ रही हूँ, जब दादी आती थी तो 10-12 दिन रहती थी। मैं आपको सच बोलती हूँ कि मैंने देवती की तो पूजा की नहीं है, मैं जानती भी नहीं थी देवता कौन है। मगर मैं जब दादी के साथ थी, दादी के साथ का अनुभव मैं आपको बताऊं तो देवता, दादी इतनी ईमानदार, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हो सकती है दुनिया में, वफादार एकदम, बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल, एकदम रॉयल। कभी भी मुझे कुछ मांगा नहीं है। मैं उसको पूछूं कि क्या करना है तो बोलते आप जो खिलाओ वो ही खाऊंगी, आप जहां सुलाओ वो ही सुलाऊंगी। और इकोनॉमी सिखाया, मेरे कमरे में दिखा कि देखते हो कमरे, तो बोलते आप तो सन्यासी हो, कपड़े ही नहीं है, बस सफेद कपड़े, मिलिट्री कुछ नहीं है, नहीं मेकअप है, कुछ नहीं है, आप तो सन्यासी हो। पीछे मेरा टावल देखा तो बोलता है इतना बड़ा टावल और इतना छोटा शरीर, कैंची लाओ। दादी ने टावल को हाफ में काट दिया, बोलते अब से ही आपका 2 टावल, एक एक ये और ये साफ करो तब ये यूज करना। इतनी इकोनॉमी। पीछे मैं दादी को टोली दे रही थी, प्रोग्राम जब होते थे दादी आती थी तो टोली हम देते दादी के हाथ में। तो मेरे पास पेपर नेपकिन था, तो दादी सभी के सामने इतनी छोटी टोली और इतना बड़ा नेपकिन,
कैंची लाओ। नेपकिन का छोटा काट के मुझे बिठा दिया, आप काटो, मैं तोली दूंगा। मैं काट के दादी को छोटा पीस दूं, कागज वो नेपकिन का पेपर टमकी, दादी उसमें तोली रख के देंगी। बहुत इकोनॉमिकल। मैं दादी से बहुत सीखी। और दूसरी बात, आप तो हैरान हो जाएंगे कि रात को मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ता है, तो कभी कभी 12 बजे मुझे जाना पड़ता है, तो मैं छुप के कोई भी आवाज नहीं करती हूँ, धीरे से निकल जाती हूँ, क्योंकि दरवाजा दादी के कमरे के पास था। तो जब मैं हॉस्पिटल से वापस आऊं 2 बजे, तो जब दरवाजा खुल तो दादी वहीं बैठी है खुशी पर। मैंने बोला, दादी आप क्या कर रहे हो यहाँ? बोलते हैं, घर का मालिक, सेंटर का मालिक ड्यूटी करने गया है बाबा के लिए, और मैं तो यहीं बैठी हूँ। मुझे मालूम है, अपने दरवाजा बंद किया और मुझे थोड़ा आवाज आया, मैं उठ के बैठ गई, तब से मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने बोला, दादी आप मुझे बहुत परेशान करते हो, अभी मुझे दुख होगा कि मैं दादी को छोड़कर रात ना जाऊंगी तो दादी सोएंगी नहीं। तो बोलते हैं, मुझे तो कुछ हर्जा नहीं, मगर आप बहुत ही रिस्पेक्ट। तो मैंने बोला, दादी आप भोजन क्यों नहीं खाती हूँ? मैं कभी 10 बजे आती हूँ रात को, 11 बजे, तो दादी खाती नहीं है भोजन, देखती है। तो मैंने बोला, दादी मैंने बोला है भोजन तैयार है, आपने क्यों नहीं खाया? बोलते, मालिक घर पे नहीं है तो मैं तो खा भी नहीं सकती हूँ, हम दोनों साथ में खाएंगे। सो दादी पहले मुझे पीरसती थी, पीछे उसको पीरस के खिलाती थी। ऐसा कभी देखा मैंने तो बहुत बड़ी बहनें आई है, कभी नहीं। इतनी ईमानदार, इतनी रिस्पेक्टफुल। दादी को मैं बाजार में शॉपिंग के लिए ले जाती थी, तो कभी दादी ने मुझे नहीं बोला है कि मुझे ये चाहिए। मैं बोलती थी दादी को, आपको आज क्या पकाएंगे, आप बोलो कौन सी सब्जी लो, कौन सा फ्रूट। बोलता, आपको जो पसंद मुझे पसंद। मैंने बोला, दादी ये नहीं है, आप मुझे बोलो ना कि मैं क्या लूं। तो कभी नहीं दादी ने बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कभी नहीं। और दादी के पास मैंने कुकिंग सीखा। पीछे जब दादी आती थी तो मैं हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं चाहिए कि दादी 12 बजे बैठेंगी, 2 बजे तक जागेंगी, और मैं नहीं घर आऊंगी तो भोजन नहीं खाएंगी। मुझे दादी को कष्ट नहीं देना था, इसलिए मैंने बोल दिया कि जब मेरी दादी आएंगी, बड़ी दादी, उसने बोला मेरी ग्रैंड माँ तो आएंगी, तो तब मैं छुट्टी लूंगी। तो बोलता, हाँ बिल्कुल छुट्टी। सो दादी जानकी के साथ मुझे बहुत टाइम मिला, बहुत बहुत मजा आई दादी के साथ। जरा भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि दादी आई है तो मेरे पर बोझ है, उसको खातिरी करनी पड़ेंगे, उसको खिलाना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा। दादी ने मेरी सेवा की। बोलते, आज छुट्टी है, आप नहीं जाने वाले, मैं आपको ये बना के खिलाऊंगी, आज आपके लिए ये टोली बना के आपको खिलाऊंगी, हम ये करेंगे। जैसे दादी, मैं मेहमान हूँ और दादी घर की है। मैं तो आपको 1 घंटा बोलूं तो भी खत्म नहीं होगा दादी जानकी का चरित्र। देवता, फरिश्ता भी नहीं, शरीर में देवता, कभी किसी को दुख देने वाली आत्मा नहीं, कुछ नहीं, सुख। उसके पास जो कुछ भी है वो दे देंगी, उसके पास कुछ भी नहीं रखेंगे। किसी को पैसे की जरूर, भेज देती है, किसी की ये जरूर तो भेज देती है। इतनी सभी की खातिरी दादी जानकी ने मेरी बहुत खातिरी की है। मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, और मुझे प्रेम भी लाड भी बहुत दिए हैं। दादी तो मेरे पास बहुत आई, बहुत बार आई,
और आपको सभी को मालूम होगा कि लास्ट ईयर दादी हमारे पास आई ह्यूस्टन में। आपने वीडियो देखा और नहीं, मगर हम तो हेवन में पहुंच गए। मगर दादी ने बहुत साल पहले जब टेक्सास में आई तो बोला मुझे, दादी दादी के मुख से जो भी निकलता था वो सत्य, वो होने वाला ही है। तो दादी ने मुझे बोला कि हंसा, एक दिन टेक्सास पैराडाइज का मॉडल, टेक्सास विल बिकम मॉडल ऑफ पैराडाइज, मीन्स स्वर्ग का मॉडल बनेगा। हम तो सोच रही थी कि स्वर्ग का मॉडल अमेरिका में। दादी ने तो ये ब्लेसिंग्स दिया वाणी से। लास्ट टाइम दादी जब आई अप्रैल में यहाँ, तो दादी इतनी खुश खुश खुश, बोला देखो मैंने बोला था ना, ये सेंटर दुनिया के लिए पैराडाइज का मॉडल है, मधुबन का मॉडल है। ये सेंटर में बहुत बहुत शांति 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 है और सुख भी कितना सुंदर है। देखो बाबा कितना मैजिशियन है, कितना करण करावन हार है। दादी के ब्लेसिंग से ही ये इतना सुंदर सेंटर बना है। दादी जानकी ने भी यहाँ पाव रखा है, तो मैं तो बहुत खुश खुश हूँ। और आप भी सभी को भी निमंत्रण देती हूँ कि आप भी जब आपको चांस मिले तो जरूर यहाँ आना। ये दुनिया का स्वर्ग का मॉडल है, उसको जरूर देखना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, आपने तो स्वर्ग का दर्शन, रेखा चित्र जिसको गुजराती में कहे, वो सामने रख दिया। बड़ी ही सुंदर दादी की बातें कही। और मैं सोचता हूँ दीदी कल जानकी दादी के साथ की और बातें शायद हो जाए तो सभी को बहुत लाभ होगा। बाकी फिर आप जो सुनाना चाहे वो। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है। हाँ, अभी आप मुझे स्वर्ग दिखाएंगे क्या? जरूर दिखाएंगे, 100%। हाँ, आप देखेंगे, आपकी इच्छा है ना? हाँ, आपकी इच्छा है तो बाबा दिखाएंगा। हंसाबेन, आपकी बात सुन के मेरे को जो ये जानकी दादी जो बोलती है वो सत्य सिद्ध होता है। तो सालों पहले हमने छोटा सा मकान लिया था, तो दादी यहाँ आई थी, तो ये करेली बाग के एरिया देख के बोले तुम यहाँ सेंटर बना सकते हो। अब सेंटर बनाने का तो सोचा ही नहीं, क्योंकि सेंटर में तो समर्पित बहने रहती है, हम युगल है। डॉक्टर तुम सेंटर बना सकते हो, ये एरिया बहुत शांत और अच्छा है। तो वो फिर दादी का बोल तथास्तु हो गया। सेंटर जो बन गया, प्रकाश मणि दादी ने बना के दिया सेंटर। मतलब के जानकी दादी ने उस टाइम बोला था, हमने मकान अभी लिया ही था, तो दादी यहाँ आए थे। तो जो दादी की बात वरदान बन जाती है, ये भी तो ये अनुभव दादी ने हमको भी कराया है छोटा सा। या दादी तो अभी फरिश्ता होके देख रही है, सुन रही होंगी कि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। आपके आज के अनुभव भी बहुत बहुत एकदम सुंदर। बहुत अच्छा। सारी दुनिया जो है ना देखेगी इसको। इस शिवानी बेन एक तरफ की सेवा है, आपकी ये दूसरी तरफ की बड़ी सेवा होने वाली है। ऐसा बाबा को हमको प्रत्यक्ष करना है, वो मेरा एम है कि इसीलिए बाबा को हम प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि अभी टाइम आ गया है कि बाबा को छुपाना नहीं है, हमको प्रत्यक्ष करना है। यही मेरा ध्येय है। इसीलिए ये कार्यक्रम भी बाबा ने रखवा दिया है। ये भी हम देख रहे हैं कि ऐसा कैसे इतना सारा हो रहा है। निमित्त बना के हमारे मिनेश भाई को भी खास निमित्त बना के ऐसा अच्छा कार्यक्रम रखा है जो
चारों तरफ से फोन पूरा आते वर्ल्ड रहते देख हैं, रहा है आपका आपको। फोन नंबर मांगते हैं, देते हैं हम। हाँ, तो बहुत ऐसा। बहुत बहुत आते हैं हमारे, ईमेल्स आता है, फोन आते हैं। हाँ पूरा वर्ल्ड देख रहा है आपको। हाँ हाँ हंसाबेन, ये बहन जो है, पोलोमी बहन है, वो हमारे साथ रहती है, पीएचडी किया हुआ है हाँ हाँ केमिस्ट्री में, प्रोफेसर केमिस्ट्री में। नहीं, और अभी 4-5 साल से रिटायरमेंट लेके बाबा के इसमें समर्पित है। बहुत धन्यवाद। कितना इतना पढ़ी लिखी, अभी उससे भी जास्ती लिखेंगी वो तो, पढ़ी सिखाएंगी और पढ़ेंगी। थैंक यू बाबा को। बाबा तो थैंक यू, आपको भी थैंक यू हाँ, कि ये इतना बड़ा छुट्टी लेके मोह निकाल दिया, और इसमें बाबा के पास, बाबा से मोह हो गया। हाँ, बाबा परिवार वालों ने तो बहुत रोका कि ऐसे व्हाइट कॉलर की जॉब क्यों छोड़ती हो, अभी 7वां पगार पंच आएगा, लेकिन इसने बस छोड़ना ही है मेरे को, छोड़ बहुत दिया। बहुत भाग्य, बाबा की शक्ति है उसमें। बस बाबा की शक्ति है, वो भी और सिंपल बाबा है, और भी शक्ति सिंपल है। भरते रहे। आपके जैसी सिंपल ही है हंसाबेन, मैं एकदम सिंपल। उसका चेहरा चमकता है, मैंने उसको देखा, शक्तिशाली आत्मा है। बाबा शक्ति भर रहे हैं। हाँ, बहुत शक्ति दे रहे हैं। आपकी बातें सुन सुन के तो ऐसा लगता है बस जैसे हम आपके पास ही पहुंच गए हैं। मैं भी आपके पास हूँ, मैं बड़ौदा में हूँ अभी। और आप जहाँ से, बोस भाई को देख के भी बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत अच्छा। हमको भी बहुत खुशी है, और अभी आप जब ये सब लॉकडाउन पूरा होगा, मधुबन में आएंगे तो बड़ौदा में जरूर सन्मुख भी आना। मैं आऊंगी जरूर आपके पास, हाँ। बिना निमंत्रण। हैं? पहले बिना निमंत्रण। अलकापुरी वाले भी याद करते थे अभी, वो एक मैं अलकापुरी भाई गई थी वहाँ। राजू भी याद करता था, कहता है हमारा नमस्कार कहना। राजू हाँ। जानते हो मैं शायद अच्छी वो। तरह से जानती हाँ। हूँ, जानती हूँ। और राजू सब हाँ। कसरत कराता है, सब दलत बिठाता है वो राजू। हाँ, मैं उसको अच्छी तरह से याद करती हूँ, उसको भी मेरा याद प्यार देना, राजू भाई को। भले भले। यस, ओके, मुझे मालूम है, बहुत उसने मेरी सेवा की है। अच्छा ओके, ओम ठीक है। शांति। गोवर्धन भाई, आप भी बाय बाय कर दीजिए दीदी जी को। कुछ समय के बाद मिला तो ऐसा लग रहा हमको जैसे कि हम तो आने वाले थे अमेरिका, बट ये लॉकडाउन के रीजन से हम नहीं आ सके। बहन जी, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम वी विल सर्टेनली विजिट ह्यूस्टन। यस यस, ह्यूस्टन का सेंटर भी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत नंबर 1 Yeah. सेंटर है यूएस में। अभी आप आएंगे तो उससे भी सुंदर हो गया है। अच्छा आप अच्छा सीधा आएंगे तो आपका नया लगेगा। अच्छा। और श्रीनिवास अपना कमरे में, अपना घर में बाबा का कमरा बना दिया, उनका ऑफिस का रूम। बहुत अच्छा। हाँ बहन। वो बाबा का ही है और बाबा का ही रहेगा। हाँ बहन, थैंक बाबा यू। ने तो उसको जिंदगी दी है ना। हाँ हाँ, थैंक यू बहन जी। यू हैव डन सो मच, थैंक यू सो मच बहन जी। रियली हैव डन लॉट। थैंक ओम शांति। यू। ओम शांति। अच्छा, अभी योग करेंगे 3 मिनट साइलेंस में। थैंक यू भाई साहब। ओ माझी रे, माझी रे, ओ माझी रे, कहीं भटके रे नैया नदी मझधार, कहीं लग चुकी है रे किनारे। माझी रे, ओ माझी रे, माझी रे, ओ माझी रे।